जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से रामदास जी की वार्ता प्रसंग पहले का दूसरा पार्ट सुनेंगे। ये रामदास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी, इंदुलेखा जी की सखी, और उनका नाम है सुबका। और जो इनकी स्त्री है वो भी इनकी सखी है, उनका नाम है सुभद्रा। तब रामदास जी को आपशी ने आज्ञा करी कि तुम अपने घर जाके श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तब ये श्री ठाकुर जी की सेवा करते, जो पादुका आपशी ने दी थी उनकी भी सेवा करते। और 3 दिन तक ये इतने आपशी के वियोग में थे कि ये महाप्रसाद जो भी होता भोग श्री ठाकुर जी को धरते, और जो भी महाप्रसाद होता गाय को दे देते। खुद ने कुछ भी नहीं पाया। फिर चौथे दिन जब इन्होंने भोग धरा तब आपशी ने इन्हें दर्शन दिए और बोले, तुम महाप्रसाद क्यों नहीं पाते हो, इतने दुखी क्यों हो, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और तुम महाप्रसाद लिया करो। फिर चौथे दिन से इन्होंने प्रसाद लिया, और ऐसे वैरागी की तरह, विरक्त की तरह कभी कहीं ऐसे रहते, और पृथ्वी भ्रमण करते करते ही अपने घर राजनगर में आए। तब जो इनके माता पिता थे उनकी तो देह छूट गई थी। फिर जो इनकी स्त्री थे उनके माता पिता ने उनको, स्त्री को, उनकी जो रामदास जी की स्त्री, उनको बताया कि तुम्हारा धनी आया है और हो सकता है थोड़े दिन में फिर से ये कहीं चले जाए, तो तुम्हें अगर तुम्हारा मन करे तो अपने धनी के घर अपने ससुराल जाओ या फिर हमारे साथ ही रहो। तब स्त्री तो इनकी देवी जीव थी और पतिव्रता भी थी, तो उन्होंने कहा था कोई मुझे अपने ससुराल में छोड़ दे। तब उनके ससुर उनको, उनकी स्त्री को ससुराल में छोड़ आए। फिर रामदास जी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, उनसे बोलते भी नहीं थे, और कुछ ही काल में ये फिर से द्वारिका के लिए चले गए। तब स्त्री भी पीछे पीछे गई। तब रामदास जी ने कहा तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तब वो स्त्री कुछ भी नहीं बोली, और ऐसे करते करते कभी तो जब रामदास जी का कोई जूठा होता था प्रसाद तब पा लेती थी, या कुछ नहीं होता था तो उस दिन भूखे ही रह जाती थी। ऐसे करते करते ये द्वारिका में रणछोड़ जी के पास पधारे। तब रणछोड़ जी ने रामदास जी को कहा कि तुम अपनी स्त्री को स्वीकार क्यों नहीं करते हो। तब रामदास जी ने कहा अरे मैं तो विरक्त हूँ, मेरा स्त्री से क्या लेना देना। इस पर रणछोड़ जी ने कहा कि तुमने विवाह किया ही क्यों था। और रणछोड़ जी ने भी कुछ ज्यादा, भगवान ने भी, श्री ठाकुर जी ने भी कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये आचार्य जी के सेवक थे, और आपशी ने इन्हें पहले ही अपनी स्त्री को स्वीकार करने के लिए ही अपने से दूर किया था। और फिर रणछोड़ जी ने बोला आपशी के, मतलब आचार्य जी के सेवक को इतनी निष्ठुरता शोभा नहीं देती। और इस तरीके से रणछोड़ जी ने रामदास जी को बोला कि अपनी स्त्री को स्वीकार करो। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।